अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मोहम्मद दानियाल एक मुनफरिद केस आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। ये केस जैसे देख सकते हैं, गाय है उसने ज़ुबान बाहर निकाली हुई है। ये केस अभी तक फ़िलहाल 3 लोगों ने किया है। एक डॉक्टर उमर ख़ान वेट सर्जरी वाले जो है इंडिया वाले, उन्होंने। दूसरे नंबर पर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब इचरा वाले की टीम मेंबर डॉक्टर वहाब ने लाहौर में, और तीसरा बकर में मैं भी डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब इचरा वाले की जो टीम है उसका एक छोटा सा मेंबर हूँ। तो बेसिकली ये केस था, एक फ्रीजियन काऊ है, बिल्कुल ठीक है, उसको ब्लड पैरासाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसको तमाम वैक्सीनेशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स उसको दिए हुए हैं। अमेरिकन क्रॉस जानवर है ये, ठीक है, जो ये प्योर अमेरिकन जानवर है ये। इसकी मदर इंपोर्ट होकर आई थी और उसके अंदर ये सेक्स सीमन रखा हुआ था, उसकी जो है ना ये हिफर है। अब इसकी 3rd लैक्टेशन है। इसके बाद मैं जो इसके मुतल्लिक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये गाय बिल्कुल ठीक थी। इस दफ़ा इसने पार्चुलेशन की है, पार्चुलेशन के बाद इसने बच्चा दिया है। बच्चा देने के बाद जो है बिल्कुल इसका मिल्क ठीक था, हर चीज़ ठीक थी। तो इस काऊ को ने ब्लड पैरासाइट का भी कोई इशू नहीं था। हमने इसकी तमाम वैक्सीनेशन, मेडिकेशन, इसकी प्रॉपर डाइट, हर चीज़ मेंटेन की हुई है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि गाय ने सुबह दूध दिया है। दूध देने के बाद थोड़ी देर, 1 घंटे के बाद हमने देखा है कि गाय के मुंह में एक्सेसिव सलाइवेशन होना शुरू हो गई है और गाय के मुंह से पानी आना शुरू हो गया है और इसकी ज़ुबान और मुंह ने हरकत करना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग केस था। तो हमने इस पर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसको फ़र्स्ट एड की दिया है। फ़र्स्ट एड के बाद हमने सेफ्लुइड वगैरह लगाया। उसके बाद हमने ये कहा है कि कोई चीज़ इसके मैदे में स्टक ना हो गई हो या टॉक्सिसिटी की तरफ ये चीज़ ना चली गई हो। तो हमने इसका र्यूमन भी वॉश किया ताकि जो टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है वो हमारा हल हो जाए, लेकिन टॉक्सिसिटी थी नहीं, फिर भी हमने स्टेप को लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि गाय की ज़ुबान को अंदर करते थे तो गाय की ज़ुबान मुंह के अंदर रहती थी, बाहर रखते थे तो गाय की ज़ुबान मुंह से बाहर रहती थी। हमने दोबारा अपने टीचर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब से। तो उनकी टीम मेंबर डॉक्टर वहाब जो फील्ड के अंदर जाते रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये रेबीज़ का केस है। तो ये बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग था, भाई ये रेबीज़ का केस किस तरह हो सकता है। तो वही स्टोरी हमें पता चली, उन्होंने हमें लिंक भेजा डॉक्टर उमर ख़ान का, फिर उन्होंने ख़ुद किया और ये केस था। तो एक उन्होंने हमें कहा भाई आपने इसका रेबीज़ का ट्रीटमेंट करना है और साथ में इसकी वायरल ट्रीटमेंट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने इसको करना है। मैंने कहा भाई वहाँ पर तो कोई भी डॉग वगैरह या कोई चीज़ जो है ना फार्म पर नहीं आता। तो डॉक्टर वहाब ने मुझे कहा कि भाई रेबीज़ सिर्फ़ और सिर्फ डॉग की बाइट से तो नहीं फैलता, और फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया कि इसका 5 दिन लगातार हमने ट्रीटमेंट जारी रखा है। 5वें दिन के बाद गाय ने आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू कर दिया है। फ्लूइड हम देते रहे हैं, डिफरेंट इसको मेडिकेशंस हम लगाते रहे। एंटीवायरल ड्रग्स हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं की क्योंकि एंटीवायरल ड्रग कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देखें गाय आपके बिल्कुल सामने है और देखें गाय मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर ठीक हो चुकी है। गाय जुगाली कर रही है, गाय खाना खा रही है, गाय नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गई है। लेकिन देखें गाय ना खाना चारा ना कर खाना ना खाने की वजह से, गाय देखें घास ना खाने की वजह से गाय कमज़ोर हो चुकी है। अब ये देखें कि ये बच्चे इसी गाय पर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस पर फ्लूइड वगैरह काफ़ी लगा तो क्लास आई थी, तो हमने कहा कि बच्चों को IV लाइन इस पर सिखा देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि गाय काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है और ये केस को हम लोगों ने किया है। ये वेटनरी फील्ड के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ, जिसका सेहरा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब इचरा की और उनकी टीम पर जो है, ख़ुसूसन डॉक्टर वहाब साहब पर जाता है। और आखिर ये केस जो वहाब साहब